गाइस, आज के इस वीडियो में मैं ये आपको स्ट्रिंग कंप्रेशन वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये ल्यूट कोड का 443 क्वेश्चन है। इसका नाम है स्ट्रिंग कंप्रेशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये हमें एक अरे के फॉर्म में कैरेक्टर्स दिए होंगे। तो हमें क्या करना है, अगर ये ए एक ही बार आ रहा है तो ए को ऐसे लिख देना है, लेकिन इधर ए 2 बार आ रहा है तो ए के बाद हमें 2 कर देना है पुट। बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो बी के आगे 2 पुट कर देना है, ठीक है। और फिर सी 3 बार आ रहा है तो सी के आगे 3 पुट कर देना है। और ये हम पुट कर रहे हैं, ये एक नया इसमें नया अरे बना के नहीं पुट कर रहे हैं हम, ये जो है इसी को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, यानी कि इसका ये जो ए है इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी इसी ये जो अरे है इसी में चेंजेस कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक int i इज इक्वल्स टू 0 बना लेते हैं इस कैर्स के अरे में ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है। तो फॉर int i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन कैर्स, एक सेकेंड मैं ऐसे ले लेता हूँ, int n इज इक्वल्स टू कैर्स डॉट साइज, ठीक है। अब जब तक हमारा i लेस देन n है तब तक हमें क्या कहते हैं, ट्रैवर्स कर देना है। वाइल i लेस देन n है तो इस केस में अगर यह हमारा j अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो j इज इक्वल्स टू, अगर int j इज इक्वल्स टू i प्लस 1 है, ठीक है। इफ हमारा जो कैर्स का ये जो i हम यहाँ पे हैं और j हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इफ कैर्स ऑफ i इक्वल टू कैर्स ऑफ j, तो इस केस में हमें क्या करना है, सिंपली आगे बढ़ जाना है, तो हमें j प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। एंड साथ ही में ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि हमारे ये जो j है ये क्या कहते हैं, इस साइज के आगे ना पहुंच गया हो, तो j हमारा लेस देन n भी रहना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही में हमारे ये जो j है वो लेस देन n रहना चाहिए। क्या पता कंपेयर करते करते हमने पूरा मतलब यहाँ पे मान लीजिए सारे a थे, ठीक है, तो कैर्स ऑफ i इक्वल टू कैर्स ऑफ j, ये ए करते करते हम क्या पता इसके बाहर ना पहुंच जाए, इसलिए हमने ये एंड j इज लेस देन n की भी कंडीशन लगा दी है, ठीक है, ताकि रन टाइम एरर ना आ जाए। अब हम क्या करते हैं, ये a 2 बार आया है तो इसका एक काउंट बनाना पड़ेगा ना, तो वो क्या होगा, जे हमारा क्या कहते हैं इंडेक्स है, मतलब कौन से इंडेक्स पर, और आई भी हमारा कौन से इंडेक्स पे, तो जे हमारा मान लीजिए यहाँ पे मैं ये सी वाली कंडीशन ले लेता हूँ, आई हमारा मान लीजिए यहाँ पे था, ठीक है। तो कैर्स ऑफ आई इक्वल टू कैर्स ऑफ जे, ठीक है। एंड देन फिर से अब कैर्स ऑफ आई इज इक्वल जे आगे बढ़ा, तो आई हमारा यहाँ पे था, जे आगे बढ़ते गया क्योंकि हमने जे प्लस प्लस किया, जे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका इंडेक्स कितना है, 6 है। इसका इंडेक्स क्या है, 4 है। तो हमें क्या करना है, 6 माइनस 4, हमारा जो काउंट आ जाएगा वो 6 माइनस 4 आ जाएगा, j माइनस आई, ठीक है। तो हमें जो हमारा काउंट है इसके इंडेक्स पर, यानी 6 माइनस 4, एक मैं आंसर इंडेक्स नाम का, मतलब मेरे को कौन सी पोजीशन पे लाना है तो उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, और मैं अपने क्या कहते हैं आंसर, अपने ये जो कैर्स के ये जो आंसर इंडेक्स हुआ, कैर्स का जो आंसर इंडेक्स हुआ इसको हम क्या कर देंगे,
डेप्थ ऑफ आंसर इंडेक्स के यहाँ पे हमारा ये अपना ये एलिमेंट ही पुट कर देंगे कैट्स ऑफ आई सिंपली। मतलब ये जो हमारा आंसर इंडेक्स है ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा। मतलब इतना काम हमने कर लिया है, ये ए स्टोर कर लिया है और काउंट तो हमारा j माइनस आई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, while हमारा ये जो काउंट है वो कितना हो जाएगा, j माइनस आई, यानी आई हमारा यहाँ पे था, j हमारा यहाँ पे था, तो j माइनस आई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, काउंट 3 आ जाएगा। तो ये 3 को हमें पुट करना है ना, तो हम क्या कहते हैं, और ये जो नंबर है एक कैरेक्टर के फॉर्म में पुट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग CNT बना लेते हैं, जो कि ये जो काउंट है, काउंट मान लीजिए 23 आया, तो इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में पुट करना है ना, तो एक बार 2 एक बार 3 पुट करना होगा। तो हम क्या कहते हैं, अपने काउंट को एक स्ट्रिंग की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ट्रैवर्स करते हैं अपने CNT को, तो एक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर वो जो हमारा आंसर कैर्स का जो आंसर इंडेक्स है उसमें हम CH डाल देंगे, उस आंसर इंडेक्स के जगह ये CH यानी ये 2 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो अब हमें सिंपली अपना आंसर इंडेक्स रिटर्न करवा देना है। और ये चीज हमें जब भी करनी है इफ हमारा जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, काउंट ग्रेटर देन 1 है तभी करना है। और एक और चीज, ये इंट काउंट तो ये यहाँ पे आएगा, हाँ, और इसके बाद हमें अपना वो भी अपडेट कर देना होगा कि नया j इक्वल टू आई, हमें अपने j है वो अब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब i इक्वल टू j हो जाएगा, सॉरी i इक्वल टू j। ठीक है, हाँ, ये फॉर लूप यहाँ क्लोज हो रहा है, ये इफ यहाँ क्लोज हो रहा है, ये i इक्वल टू j यहाँ आएगा। और आंसर इंडेक्स में यहाँ रिटर्न करना होगा। आई होप ये कोड चल जाना चाहिए। कैट्स डॉट साइज, तो गाइस ये देखिए ये सक्सेसफुली चल चुका है। एक एरर आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा शायद पहले। अब करके देखते हैं रन। तो
गाइस ये देखिए सक्सेसफुली चल गया है। अब इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। और ये मैंने पहली बार किया क्वेश्चन, तो